नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः फिर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और इतिहास विषय के दौरान हम आपका प्रथम जो पहला ही चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, इतिहासों का सर्वेक्षण स्रोतों का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ सोर्स पढ़ रहे हैं। उसके तहत हमने जो 4 भागों में डिवाइडेशन किया, उसके तहत जो चौथा भाग है विदेशियों का विवरण, उसके तहत हमने जो है चीनी लेखकों के बारे में पढ़ लिया है और यूनानी लेखकों के बारे में पढ़ लिया। आज हम जो तिब्बती लेखक है और जो अरबी लेखक है उनके बारे में पढ़ते हुए आज इस चैप्टर को समाप्त करने वाले। हालांकि काफ़ी जो कठिन शब्दार्थ आपके सामने पहली बार देखने को मिले होंगे और कुछ अजीब और अटपटे नाम जो आपको देखने को मिले, इनको आप बार बार प्रयास कीजिए, लिख के प्रयास कीजिए और इनको बार बार दोहराइए। इससे ये आपको जो याद हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चनों से पूछे जाएंगे। तो आज बात करते हैं हम विदेशियों का विवरण के तहत जो तिब्बती लेखक उनके बारे में। तिब्बती लेखक जिस तरीके से यूनानी और चीनियों का लेखन है उससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, उसी तरह बात करें तो तिब्बतियों के लेखक से भी हमें भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कई तरह की जानकारियाँ मिलती है। अब बात की जाए जिस तरीके से चीनी और यूनानी यात्री और लेखक आए भारत में धार्मिक उद्देश्य से आए, ज़्यादातर चीनी लेखकों की बात की जाए और तिब्बती लेखकों की बात की जाए तो ये भी ज़्यादातर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जुटाने के लिए और धार्मिक उद्देश्य से भारत में आए थे। और इनके जो इतिहास को पक्षपातपूर्ण नहीं माना जा सकता, सबसे ज़्यादा इनमें जो धार्मिकता दर्शाई गई है, धार्मिकता जो इनके लेखन में देखने को अधिक मिलती है। तो भारतीय जो इतिहास पर अगर इनके जो प्राचीन इतिहास को इन लेखकों से जाना जाए, इनके ग्रंथों से, तो उसे तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बड़ी सावधानीपूर्ण इनका जो कुछ बातें हैं वो ये इनसे जो ग्रहण की जा सकती, पूरी की पूरी इनकी बातों को सही नहीं माना जा सकता। तो तिब्बती लेखकों की बात करें तो तिब्बती लेखक ज़्यादा इतने नहीं आए, लेकिन उनमें एक जो है तारानाथ, लामा तारानाथ जो एक धर्मगुरु थे, उनके बारे में कहा जाता है। उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, 2 पुस्तकें लिखी गई उनके द्वारा, कंग्यूर और तंग्यूर। ये नाम थोड़ा अजीब सा लगेगा, अटपटा लगेगा आपको। कंग्यूर और तंग्यूर 2 पुस्तकें लिखी गई। उन पुस्तकों में तत्कालीन जो भारतीय परिस्थितियां, सामाजिक स्थिति जो भी है तत्कालीन समाज के बारे में, और ज़्यादातर इसमें धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये इनकी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है और तिब्बती लेखकों के दौरान इस एक लेखक का ही उल्लेख देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अरब लेखक। अरब लेखकों को आप मुस्लिम लेखक भी कह सकते हैं, अरब यात्री भी कह सकते हैं, अरब यात्रियों का विवरण भी कह सकते हैं, मुस्लिम यात्रियों का विवरण, जिसके तहत उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान जो पुस्तकें लिखी और जो आंखों देखा हाल इन्होंने भारतीय समाज के बारे में और भारतीय धर्म संस्कृति जो भी है उसके बारे में जो घूम के इन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसके बारे में लिखा। और जिस उद्देश्य से आए तो कई पक्षों को इन्होंने ज़्यादा उजागर किया, कुछ पक्षों पे इनकी नज़र देखने को नहीं मिलती है। तो जिन पक्षों की जानकारी मिलती है उनसे उसे भारतीय इतिहास को जानने में किस तरीके से सहायता हमें मिलती है। तो अगर अरब जो लेखक है, अरबियों की बात करें, मुस्लिमों की बात की, तो भारत के और अरबों के प्राचीन समय से विदेशियों के जो व्यापारिक संबंध है अरबों और भारतीयों के रहे हैं। क्यों? व्यापारिक उद्देश्य से कई अरब व्यापारी है जो मुस्लिम व्यापारी भारत आते रहे हैं और दक्षिण भारत के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध अच्छे रहे हैं। जो जलमार्ग के द्वारा जो फारस की जो खाड़ी है, लाल सागर है वहाँ से, और मध्य एशिया जो भूमध्य सागर है, इस क्षेत्र से जो जलमार्ग के द्वारा यात्राएं की जाती थी। और भारत में व्यापारिक संबंध है जो प्राचीन समय से, सिंधु घाटी सभ्यता से आप बात करोगे तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके साथ भी भारतीयों के व्यापारिक संबंध जो देखने को मिलते। तो अरब व्यापारी जो आए व्यापार के उद्देश्य से, और तो इन्होंने क्या और उसके पश्चात बात की जाए तो तुर्क साम्राज्य की स्थापना होगी, तो भी कई अरब व्यापारी और अरब लेखक आए और उनके द्वारा अपना अपना विवरण दिया गया, जिससे हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। तो अब मुख्यतः हम देखेंगे जो अरब लेखक है उनके अंदर कौन कौन से लेखक या यात्री जो भारत आए और उनके द्वारा
कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई और उन पुस्तकों में कौन सी बातों का जिक्र यहाँ किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुलेमान की। ये नाम तो आपको याद हो जाए, लेकिन ये इनकी जो पुस्तक वगैरह वो आपको थोड़ी अजीब लगेगी। अगर इसका उच्चारण आप करने का बार बार प्रयास करोगे तो ये पुस्तक आपको ये पुस्तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 उसमें मिल सकती है कि सुलेमान द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताएं। तो सलसिलातु तवारिक, इसका उच्चारण देख लो आप, सलसिलातु तवारिक सलसिलातु तवारिक पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई? सुलेमान के द्वारा। और इसके 2 पार्ट्स बताते हैं। पार्ट फर्स्ट है जो भाग प्रथम है वो तो इनके द्वारा लिखा गया, और सेकंड पार्ट है जो इसी पुस्तक का वो अबू जहीद नाम के व्यक्ति जो लेखक के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में किस तरीके से सहायता मिलती है? जो उस समय की बात की जाए, जो पाल शासक है, जैसे पाल शासकों की बात करें तो गोपाल इसमें है, मुख्यतः गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी, तो जो बंगाल के अंदर था। तो पाल शासकों का विवरण यहाँ देखने को मिला। प्रतिहार शासक जो गुर्जर प्रतिहार शासक था, और जो उस समय का जो दौर था 7वीं शताब्दी से लेकर जो मुख्यतः 8वीं शताब्दी के बाद और मुस्लिम आक्रांताओं तक प्रतिहार वंशों का जो शासन देखने को मिलता है, गुर्जर प्रतिहारों का, उसका उल्लेख इसके द्वारा किया जाता है। 9वीं शताब्दी के दौरान सुलेमान, यानी आज से कितने साल पहले की बात है, अगर आपसे पूछा जाए सुलेमान भारत आए तो 9वीं अभी चल रही है कौन सी? 21वीं सदी, और 21 में से 9 घटाए तो 1200 साल पहले की ये बातें लगभग मानी जाती है। 21वीं सदी का प्रारंभिक दौर है ये, और ये 1200-1100 साल पहले की बात थी। उस समय सुलेमान आया और उसने अपनी पुस्तक सलसिलातुल तवारिक में जो इसका तत्कालीन भारतीय सामाजिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थितियों के बारे में उल्लेख किया। और तत्कालीन सम्राटों की बात की जाए, शासकों की, तो उस समय गुर्जर प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के बारे में इसके द्वारा विवरण यहाँ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एक दूसरे यात्री की, इब्न खुर्दादव, जो नाम लेने में थोड़े अटपटे ही लगेंगे आपको, लेकिन इसको काठिन्य निवारण, जो संस्कृत भाषा के तहत कठिन शब्दों का बार बार उच्चारण करने से वो शब्द आपको याद हो जाते हैं। तो इब्न खुर्दादव की बात करें तो ये भी एक जो लेखक है, अरबी लेखक है, और ये उस समय भारत की यात्रा पे आए थे। उनके द्वारा जो विवरण दिया गया है वो इस पुस्तक में किताबुल मसालिक काफ़ी आसानी है, अगर इस शब्द को आप मेरे साथ दोहरा के देख सकते हो। किताबुल मसालिक ये पुस्तक इनकी रहती है। किताबुल मसालिक की बात करें तो इस पुस्तक किताबुल मसालिक का अगर अर्थ देखा जाए, राजमार्ग व राज्यों की पुस्तक है ये, जिसमें जो राजमार्ग है और जो अलग जो प्रांतीय क्षेत्रों में राज्य थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। भारत के कई नगरों के बारे में और कई जो विदेशियों से जुड़ने वाले मार्ग है उनके बारे में इस पुस्तक में जानकारी हमें मिलती है। किताबुल मसालिक वल ममालिक ये पूरा नाम है इसका, किताबुल मसालिक वल ममालिक जो इस पुस्तक का पूरा नाम है। और इस पुस्तक को राजमार्ग व राज्यों की पुस्तक कहा जाती है। इसके लेखक आपको पूछा जाए तो इसके लेखक का जवाब आपको देना होगा इब्न खुर्दादव। और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके तहत जो ए पोर्शन है, जो आपका ए पोर्शन, उसके तहत जो ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जा सकते हैं। अब इसकी बात करें इब्न खुर्दादव, तो ये अरब भूगोलवेता था और ये भारत की यात्रा पे आया था और इसने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में यहाँ बताया। और इसने जो भारत के अंदर जो अपने विवरण के दौरान भारत में 7 जातियों का उल्लेख है, मुख्यतः 7 जातियाँ इसने अपने उल्लेख में बताई है। तो ये इब्न खुर्दादव का विवरण है जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं अल-मसूदी की। अल-मसूदी ये भी एक अरब यात्री और अरब लेखक है। इसने भी अपने आंखों देखे हाल पे जो भारत की स्थिति का तत्कालीन स्थितियों का वर्णन किया है। अल-मसूदी की बात करें तो इनकी पुस्तक के बारे में भी जानना होगा आपको, मरुजल जहव, और ये कई जगह जहव की जगह जहब भी देखने को मिलेगा आपका। मरुजल जहव ये जो काठिन्य शब्द है इनका बार बार उच्चारण करोगे तो आप ये आपको याद हो जाएगी। और अब इनकी बात करते हैं, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करें तो हिंदी के टीचर अभी हमारे पास उपलब्ध है
और हनुमान जी से हम बात करना चाहेंगे, हमारे स्टूडेंट। आप एक बार आइए। जो ये कठिन शब्दार्थ है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? इनका बार बार उच्चारण करने से याद होंगे, कैसे होंगे? हाँ, आइए आप यहाँ पे आइए, बताइए बच्चों को, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो हिंदी के सर है, जो लैंग्वेज के टीचर हैं आपने, हनुमान जी, इन्होंने बताया कि ये जो कठिन शब्दार्थ है, इनको काठिन्य निवारण तभी होगा जब बार बार उच्चारण कीजिए, आपको लिख के और इनको याद करने का प्रयास कीजिए। तो हम बात कर रहे थे अल मसूदी की। तो अल मसूदी द्वारा लिखी गई पुस्तक हमने जाना मरुजल जहव है, और ये मुख्यतः बगदाद के, या तो एरिया जो सीरिया और इराक का क्षेत्र, बगदाद अभी भी वहाँ है जो, तो उस बगदाद के क्षेत्र की बात करते, सीरिया और इराक की, वहाँ से ये 1915-16 ईस्वी में भारत आते हैं और भारत यात्रा के दौरान यहाँ जगह जगह घूमते हैं और उसके पश्चात अपनी पुस्तक में उस यात्रा का विवरण करते हैं। इनकी पुस्तक मरुजल जहव है, जिसका मतलब स्वर्ण का रम्य क्षेत्र, जहाँ अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण पाया जाता है और वैभव संपन्न जो राज्य होते हैं उन्हों का उल्लेख इसके द्वारा किया जाता है मुख्यतः। तो अगर बात की जाए तो इनके द्वारा गुर्जर प्रतिहार शासक है, उनका उल्लेख यहाँ देखने को मिलता है। और गुर्जर प्रतिहार शासक की बात करें तो महिपाल प्रथम इस। तो विद्यार्थियों, हम जो अरब यात्री अल मसूदी के बारे में बात कर रहे थे, ये गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय में भारत में आता है और उसके द्वारा जो प्रतिहार शासकों के बारे में विवरण दिया जाता है। अल मसूदी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो इसकी रचनाओं से हमें भारतीय इतिहास के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। इसे आलोचनात्मक इतिहासकार कहा गया है। इसने जो स्पष्ट सभी पक्षों का सही ढंग से विवरण किया है। अब बात करते हैं अबू इसाक अल इस्तकरी। ये नाम थोड़े अजीब से लगेंगे आपको, अबू इसाक अल इस्तकरी। और इनकी पुस्तक की बात की जाए तो किताबुल अकालम। इसको एक बार दो बार उच्चारण करोगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और ये पुस्तक है जो जलवायु से संबंधित पुस्तक थी। इसमें क्या होता है, इसके जो तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमको यहाँ देखने को मिलती। राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार शासक है, उनका उल्लेख इसके द्वारा अबू इसाक अल इस्तकरी के द्वारा किया जाता है। और एक सिंध प्रांत, जो सिंध क्षेत्र है, यानी सिंधु घाटी, सिंध नदी के आसपास का क्षेत्र जो वर्तमान पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत की जलवायु के बारे में और उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में इसके द्वारा विवरण किया गया। अब मुख्यतः बात की जाए अल बरूनी अरब यात्री वो है जिसका जो उल्लेख है काफ़ी विश्वसनीय विवरण माना जाता है। और उसके जो विवरण, उसकी पुस्तक है किताबुल हिंद से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में भरपूर जो जानकारी यहाँ मिलती है। महमूद गजनवी जो शासक था, और महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में, आपको पता होगा, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी एक लुटेरा आक्रांता था, मुस्लिम आक्रांता तुर्क, जिसके द्वारा भारत पे कई आक्रमण किए गए धन प्राप्त करने के लिए और लूट खसोट करने के लिए। उसके साथ ये भारत आया था अल बरूनी, और इसके द्वारा जो अपनी पुस्तक जो किताबुल हिंद में भारतीय जो तत्कालीन परिस्थितियाँ हैं उसका उल्लेख किया जाता है, जिसमें भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो महमूद गजनवी था, इसका ज्योतिष था मुख्य रूप से, और भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे में इससे अच्छी कर। इसने क्या है, भारत में आकर संस्कृत को सीखा, और संस्कृत को सीखने भारतीय जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसको दुनिया के सामने प्रकाशित किया। इसने भारतीय गणित, ज्योतिष, विज्ञान, धर्म, दर्शन और ये तत्कालीन भारत की जानकारी इसके लेखों से हमें मिलती है। और इसने जो भारतीय इतिहास का बहुत ही तुलनात्मक अध्ययन किया, और इसके द्वारा जाति व्यवस्था की कठोरता के बारे में बताया जाता है कि निम्न धर्म जाति के व्यक्ति द्वारा दूसरे जाति को अपनाना बहुत ही कठिन था, और सभी जातियों के लिए जो पैसे, मतलब उनका जो काम है, पैसा तय किया हुआ रहता था, और आपस में काफ़ी जो जातीय भेदभाव यहाँ देखने को मिलता है। और इसके द्वारा कहा जाता है कि भारतीय जो ब्राह्मण हैं काफ़ी धम्मी होते हैं, घमंड रखने वाले होते हैं, ये बातें इसके द्वारा की जाती है। हालांकि इसके जो उल्लेख को पूर्ण रूप से इतना विश्वसनीय नहीं माना जाता, लेकिन काफ़ी कुछ ऐतिहासिक जानकारियाँ हमें इससे मिलती है। तो इस तरह जो विदेशियों का विवरण है उसके तहत तिब्बती लेखकों को हमने पढ़ लिया, तारानाथ तंगूर को, अरब मुस्लिम लेखकों के तहत सुलेमान इब्न खुर्दादव,
एक बार आप दोहराते रहिए। इब्न खुर्दाद अल मसूदी, अबू इसहाक अल इस्तकरी और अल बरूनी के द्वारा जो विवरण किए गए उन विवरणों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में भरपूर जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आए। हालांकि ये शब्द बहुत ही कठिन है और इसके तहत आप इनका बार बार दोहरान करके याद कीजिए। और किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच प्लेटफॉर्म जो आपको उपलब्ध है व्हाट्सएप ग्रुप अपना, तो उसके माध्यम से आप किसी तरह का संवाद कर सकते हो और कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। किसी चीज़ को आपको विस्तृत रूप से जानना हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।